देखिए सर, ये जो वक्फ और वक्फ बोर्ड, इसका अंतर को फिर से जो गृह मंत्री जी बताया, मैं उसको फिर से दोहराता हूं। आप कहते हैं कि ये मुसलमानों का मामला है और धार्मिक मामलों में गैर मुसलमान कैसे आ जाते हैं। ये कोर्ट का ऑर्डर भी आपको पढ़ के सुनाया, एक्सप्लेनेशन भी किया, इलस्ट्रेशन भी दिया, फिर भी आप समझने के लिए तैयार नहीं है। वक्फ प्रॉपर्टी जो वाकिफ होता है वो मुसलमान ही होता है, वही क्रिएट करता है। औकाफ को कौन चलाता है, उसका मुतावली चलाता है, वो मुस्लिम ही होता है। यहाँ में गैर मुसलमान वक्फ प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए आने का संभावना कहाँ है, वो बताइए। जबरदस्ती बोलता है कि नॉन मुस्लिम वक्फ प्रॉपर्टी और मुस्लिम का रिलीजियस अफेयर्स में क्यों हस्तक्षेप कर रहा है। हम बार बार बोल रहे हैं कि नहीं है, फिर भी आप बोल रहे हैं। सर, मैं इसका इलाज नहीं कर सकता हूँ। सच्चाई को मानने के लिए वो तैयार नहीं है, मैं किस भाषा में समझाऊं सर। मैं तो परेशान हो गया कि गृह मंत्री जी इतना समझाने के बाद ये मैटर नहीं उठना चाहिए। सर, मैंने बहुत ध्यान से सबका बात सुना है। ये एक एक पॉइंट में जवाब दूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन एक डिटेल में आपको जरूर बताना चाहता हूं। जो टोटल वक्फ प्रॉपर्टी हमारा पोर्टल में है, मैं उसका जिक्र सदन के सामने में शेयर करना चाहता हूं। चैरिटेबल पर्पस के लिए हम लोग कहते हैं, कैसे इस्तेमाल हुआ है, कितना हुआ है, आप खुद सुन लीजिए। हमारा देश में हमारा वामसी पोर्टल का हिसाब से टोटल स्कूल कितना है, 1389 एकड़, उसमें 0.037% वेलफेयर के लिए इस्तेमाल किया गया है। मदरसा कितना है, 1,85,756 एकड़ है, और इसमें वेलफेयर के परसेंटेज कितना है, 4.9%। मुसाफिर खाना कितना हमारा देश में है, 4,710 एकड़, कितना परसेंटेज वेलफेयर के लिए इस्तेमाल किया गया है, 0.12%। ये चैरिटेबल का मैंने बताया। और कमर्शियल का कितना प्रॉपर्टी है और वेलफेयर के लिए कितना इस्तेमाल करता है। एग्रीकल्चर लैंड 6,27,692 एकर्स, सिर्फ 16.7% ही वेलफेयर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टोटल बिल्डिंग 5,994 एकर्स, सिर्फ 0.1% इस्तेमाल किया जाता है। इसी प्रकार से घर है, ऑर्चार्ड है, प्लॉट है, फिशिंग पॉन्ड है, दुकानें हैं, कई ऐसा प्रॉपर्टी जिसका परसेंटेज 1% से भी कम वेलफेयर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और रिलीजियस जगह जो है, जैसे ईदगाह है, 2,85,256 एकड़ है, 7.6% ही वेलफेयर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वैसे इमामबाड़ा और चौकी करबला जो है, मोस्क, तकिया जो मज़ार या दरगाह होते हैं, ग्रेवयार्ड जो कब्रिस्तान कहते हैं, सबका हमने जो देखा है वेलफेयर के लिए इस्तेमाल का परसेंटेज 1% से भी कम है, और 1% से ज़्यादा है तो बहुत कम है। इसलिए मैं डेटा में नहीं जाते हुए, क्योंकि डेटा देने का इतना ज़्यादा डेटा है, आप लोग डेटा सुन के बोर हो जाएंगे। लेकिन मेरा जो समापन भाषण में आपने जो पॉलिटिकल इशू उठाया है, उसके ओर ले जाते हुए मैं समापन करना चाहता हूं। आप लोग बार बार ये कहता है कि ये हमारा सरकार जो है मुसलमानों का खिलाफ कदम उठाया जा रहा है। आप बार बार ये कह रहे हैं कि स्पेसिफिक हमारा देश में मुस्लिम को डिवाइड किया जा रहा है, ये आपने कहा। आप थोड़ा सोच के देखिए, आपने
जितना जो उस समय पुराने प्रावधान के मुताबिक सुन्नी बोर्ड अलग, शिया बोर्ड अलग और बाकी मुसलमानों का बोर्ड अलग अलग होना चाहिए, ये आपने किया है। हम कर रहे हैं कि हर एक बोर्ड में जितने मुस्लिम सेक्ट है सब मिलजुल के एक साथ उसमें बैठना चाहिए। तो मुस्लिम को डिवाइड आप कर रहे हैं कि हम कर रहे हैं? हम तो सारा मुसलमान को यूनिफाई कर रहे हैं, डिवाइड तो आप कर रहे हैं अलग अलग करके। और आप इल्जाम लगाते हो हमको मुसलमानों को डिवाइड करने का बिना तर्क का। सर, हमने पहले भी थोड़ा सा आपको आगाह किया था, विशेष